एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। भोला का परिवार काफी गरीब था। भोला के गरीब होने पर भी वह बहुत ईमानदार था। गांव में सभी लोग भोला की ईमानदारी और उसके भोलेपन से काफी प्रभावित थे। भोला भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान भोलेनाथ की भक्ति सच्चे मन से किया करता था। भोले के इस काम से उसकी पत्नी काफी परेशान थी, लेकिन बेचारी ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। भोला तो दिन रात अपने भगवान की सेवा में लगा रहता था, जिससे उसे घर के लिए समय नहीं मिल पाता था। ऊपर से भोला इतना भोला और ईमानदार था कि यदि कोई उसकी मदद भी करना चाहता तो भोला कहता, अरे भाई, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मेरा सब कुछ मेरे भोलेनाथ है, वही देंगे मुझे और मेरे परिवार को खाने पीने के लिए। और इस प्रकार मिला हुआ काम भी वह अपने हाथ से गंवा देता था। एक दिन गांव का सेठ उसके घर आता है और बोलता है, अरे भाई भोला, सुना है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, चाहो तो तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो, मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह दूंगा। पर उसे भी काम के लिए ना बोल देता है। अब उसका परिवार दिन ब दिन और गरीबी और बदहाली में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब शिवरात्रि का दिन भी नजदीक आ रहा था। भोला, जो भगवान भोलेनाथ का बड़ा भक्त है, वो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने भगवान की सेवा कर रहा था। उसे अपने घर बार से कोई लेना देना नहीं था। वह तो पूरे सच्चे मन से अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ था और उसे हमेशा अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उसके भोले आएंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। भोला की भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत खुश हो जाती हैं और भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आपका भक्त बड़ा भोला है, आप इसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हम तो हर तरीके से इसकी मदद करना चाहते हैं, पर ये है कि समझता ही नहीं है। पर माता पार्वती हट करने लगती है और कहती है, नहीं प्रभु, चाहे जो भी हो, आपको अपने भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करनी होगी। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भेष बदलकर धरती पर आ जाते हैं और अपने भक्तों की मदद करते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती बूढ़ा भेष बनाकर अपने भक्त भोला के घर जाते हैं और दक्षिणा के लिए आवाज लगाते हैं, अरे भाई, कोई घर पर है क्या, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। अपने घर पर किसी को आया हुआ देखकर भोला और उसकी पत्नी बाहर निकल कर आते हैं, बूढ़े का रूप धारण किए हुए। भगवान शिव और माता पार्वती फिर से आवाज लगाते हैं, बूढ़े को खाना दो, भगवान भला करेगा। भोला और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें करते हैं, घर पर तो कुछ खाने के लिए है नहीं और इनको खाना कहाँ से दे। तब भोला बूढ़े आदमी और औरत से कहता है, बाबा, इस समय घर में कुछ खाने का सामान नहीं है, तब तक आप दोनों थोड़ा सा जल पीकर अपनी भूख शांत कर लीजिए, मैं आपके लिए कहीं से भोजन की व्यवस्था करता हूँ। फिर भोला बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को ठंडा पानी पिलाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहकर घर में चला जाता है। जब भोला और उसकी पत्नी बाहर निकल कर देखते हैं तो वे बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद नहीं थे। भोलेनाथ और माता पार्वती भोला के द्वारा ठंडा जल पीकर प्रसन्न हो जाते हैं और भोला के परिवार की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। अब भोला देखता है कि उसकी गरीबी दूर हो गई है और घर में धन धान्य के रुपए और पैसे के भंडार भर गए हैं। इतने में भोला समझ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज शिवरात्रि है और मुझे ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के भेष में भगवान भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती के साथ हमारे घर आए थे और लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आज शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ हमें दर्शन देने आए थे। बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। ऐसा कहते हुए भोला बम बम भोले, बम बम भोले के जयकारे लगाने लगता है। भोले की कृपा से उसका परिवार धन्य हो जाता है।